नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। देश में अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लेकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके पीछे वजह यह थी कि जिन लोगों के सर पर छत नहीं है, यानी कि उनके पास घर नहीं है, उन्हें वो छत एक घर दिया जाए। और इस सब के लिए इस पॉलिसी में तमाम तरह के नियम कायदे कानून बनाए गए ताकि इस पॉलिसी का दुरुपयोग ना हो। शुरुआत में इस पॉलिसी में आवेदन करने वालों का जो फ्लैट निकलता था उसके लिए एक ओपन ड्रॉ किया जाता था, यानी कि आपने देखा होगा एक कांच का एक बड़ा सा ग्लास या एक जार रखा जाता था और उसमें तमाम वो जो रजिस्ट्रेशन थे उनको डाल दिया जाता था और रैंडम हाथ डाल के उनमें से वो पर्ची निकाली जाती थी। जिसकी पर्ची निकलती थी उसे अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत जो प्रोजेक्ट है उसमें फ्लैट मिल जाता था। लेकिन इसके बाद कुछ शिकायतें होने लगी कि बिल्डर जानबूझकर जो आवेदक है उन्हें फॉर्म नहीं दे रहे हैं, यानी कि जो लोग अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उन तक वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहुंच नहीं रहा है। उसके बाद नियम को और कड़ा किया गया और उसके बाद किया गया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लोग कराएंगे और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने लगे। अब इसके बाद ट्रांसपेरेंसी को और बेहतर करने के लिए जो ड्रॉ सिस्टम है उसे भी ऑनलाइन कर दिया गया। अब सारा का सारा खेल और सवाल इसी ड्रॉ के ऊपर है, क्योंकि पहले जो एक कांच के जार से पर्ची निकालकर ड्रॉ निकाला जाता था, अब एक क्लिक पर ऑटोमेटिकली जो है ड्रॉ निकलता है। लेकिन क्या यह ऑटोमेटिक निकलने वाला ड्रॉ सही है? क्या इसमें किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं हो सकती या इसमें किसी तरह का कोई खेल नहीं किया जा सकता? फिलहाल तक तो यही दावा किया जा रहा था, लेकिन अब गुरुग्राम के सोहना इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद इस ड्रॉ सिस्टम के ऊपर ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और यहां पर सवाल उठता है कि फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड, कौन है इस फ्रॉड का किंग पिन? क्या जो ये गुरुग्राम के सोहना में प्रोजेक्ट आना था जिसे 4S बिल्डर के द्वारा एस्टर एवेन्यू 36 के नाम से लाया गया था, इसमें ड्रॉ के अंदर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है? और अगर ये फ्रॉड हुआ है तो इस फ्रॉड के पीछे कौन कौन शामिल है? इस पूरे मामले की एक एक कर, यानी कि पर दर परत जो है हम इस पूरे मामले को खोलेंगे और आपके ऊपर छोड़ेंगे कि इस पूरे मामले में क्या कोई फ्रॉड हुआ है और क्या जिस पॉलिसी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संजीदा है उसी पॉलिसी के साथ अब बहुत बड़ा खेल होने लगा है। क्या बहुत बड़ी सेटिंग जो है इस सब के पीछे छिपी है? और अगर ये सेटिंग हो रही है तो इस सेटिंग की मलाई कौन कौन लोग खा रहे हैं? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि ये प्रोजेक्ट कहां है, कितने का, क्या कुछ यहां पर इसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, और उसके बाद बात करेंगे कि आखिरकार इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये जो प्रश्न चिन्ह है वो क्यों लगा है। दरअसल ये प्रोजेक्ट है 4S डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा लाया जा रहा एवेस्टर एवेन्यू प्रोजेक्ट 36, जो कि गुरुग्राम के सोहना इलाके में आ रहा है। इसकी बात करें, ये 36 सेक्टर में है। कुल जो फ्लैट की संख्या है इस अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट में 708 कुल इसमें फ्लैट्स है। कुल आवेदन इन फ्लैट्स के लिए आया 51,586 लोगों ने आवेदन दिया कि वो इंटरेस्टेड है यहां पर फ्लैट लेने के लिए, क्योंकि अगर गुरुग्राम जैसे शहर में बात करें तो प्रीमियम प्रोजेक्ट्स में आम आदमी के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए फ्लैट लेना, घर लेना अब दूर की कौड़ी हो चुका है, एक ख्वाब हो चुका है। क्योंकि लगातार फ्लैट्स की जो कीमत है 1-2 करोड़ नहीं, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या इससे कहीं ज्यादा पहुंच चुकी है। और ऐसे में आप सोचिए कि जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक की दौड़ भाग करके थोड़ा सा पैसा कमाता है वो अपने परिवार के लिए यहां पर घर कैसे ले पाएगा? और इसी सपने को सच करने के लिए अफोर्डेबल पॉलिसी बनाई गई थी और इसी सपने को पूरा करने के लिए इन 51,586 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन क्या इनमें से जो 708 और इसमें से कुछ ऐसी यूनिट्स भी है जो बिल्डर खुद से बेचता है, तो एक अगर रफ हम अंदाजा मान लें कि करीब करीब 600 लोगों के अलावा बाकियों के साथ धोखा हुआ है। क्या उनके साथ फ्रॉड हुआ है? क्या उनके साथ ऐसी कोई खेल कर दिया गया है जिससे कि उनका सपना टूट गया? ड्रॉ की जो तारीख थी, यानी कि जो इसका ड्रॉ है वो निकल चुका है। इसकी तारीख थी 27 जनवरी 2005। कई तारीखें बदली लेकिन फाइनली 27 तारीख को यह ड्रॉ किया गया और ऑनलाइन
एक मैसेज या मेल सबके पास पहुंच गया जो लिस्ट थी कि किस किस के फ्लैट निकल गए। यानी कि वो खुशकिस्मत कौन कौन लोग हैं जिन्हें यहां पर रहने के लिए, अपने परिवार के लिए घर मिल चुका है। ऐसे बहुत सारे परिवार थे जिन्होंने कई आवेदन दिए और उनके कई कई फ्लैट्स भी निकले। खैर उसके बाद वो सरेंडर कर सकते हैं, वहां कोई गलत नहीं है। इसके अलावा बात करें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस थी 590 रुपए। सिर्फ रजिस्ट्रेशन से ही इस प्रोजेक्ट से जो पैसा आया वो करीब करीब 3.25 करोड़ के आसपास पैसा था, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा इन तमाम 51,586 लोगों ने करीब 1.5 लाख रुपए, यानी कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका 5% जमा कराया था। ये अरबों रुपए हो जाती है और ये कई महीनों तक जहां भी होगा आप समझिए उसका इंटरेस्ट कितना हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है जो कि लॉन्च हो चुका है, जिसका ड्रॉ निकल चुका है। लेकिन इसके ड्रॉ पर ही सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये ड्रॉ निकला इसके पीछे क्या बहुत बड़ी कोई साजिश, कोई बहुत बड़ा खेल, और इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं। दरअसल आप सुनकर चौंक जाएंगे कि यहां पर तमाम जिन लोगों ने फ्लैट्स भरे थे उनमें से जिनके फ्लैट निकले वो सभी के सभी एक ही इलाके के रहने वाले थे, यानी कि सोहना टाउन के रहने वाले थे। जबकि इस प्रोजेक्ट में पूरे गुरुग्राम और आसपास के लोगों ने जो है वो आवेदन दिया था। अब हैरानी की बात यहां पर यही है कि सिर्फ जो फ्लैट निकले वो जिन जिन लोगों ने अपने एड्रेस में सोहना टाउन भरा उन्हीं के फ्लैट निकल गए। तमाम ये लोग वही थे जो उसी इलाके में रहते थे। अब क्या ये टेक्निकल गलती थी या सच में ही यहां बहुत बड़ा खेल हुआ था, पर्दे के पीछे कोई सेटिंग चल रही थी? क्योंकि अगर ये तकनीकी फॉल्ट है तो इसका मतलब इससे पहले भी जितने प्रोजेक्ट में ड्रॉ निकाला गया ऑनलाइन वहां पर भी ये टेक्निकल इशू हुआ होगा। तो ऐसे में उन पर भी सवाल खड़े होते हैं। और अगर ये तकनीकी गलती नहीं है तो आप समझिए कि कितना बड़ा खेल इस ऑनलाइन ड्रॉ के पीछे चल रहा है। अब ये ऑनलाइन ड्रॉ बनाया ही क्यों गया था? ताकि एक ट्रांसपेरेंसी रहे, और अगर तकनीक उस ट्रांसपेरेंसी को खत्म करती है, उसका कत्ल करती है, उसकी हत्या करती है, तो ऐसी तकनीक का फायदा ही क्या है? ऐसी तकनीक को डब्बे में डाल के बंद कर देना चाहिए। लेकिन यहां पर जो बड़ी बात है, जो एक स्मेल आ रही है किसी साजिश की, किसी खेल की, वो यही है कि शायद पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल तो नहीं हुआ है। और क्या इस खेल में बिल्डर तो शामिल नहीं है, या फिर डीटीसीपी विभाग के जो लोग हैं वो तो इसमें नहीं मिले हुए हैं? और क्या सेटिंग करके इस पूरे प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट की गई है? ये ही वो सवाल है जो तमाम वो लोग जानना चाह रहे हैं। यानी कि जो 51,000 से ज्यादा लोगों ने यहां पर आवेदन दिया था और जिसमें से अधिकांश लोगों के फ्लैट नहीं निकले, यानी कि करीब करीब 51,000 के आसपास, वो 600 साढ़े 600 के आसपास लोगों के निकले जिनके सपने टूटे। वो यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ये क्या मिली भगत है इन दोनों की, बिल्डर की और डीटीसीपी विभाग की? ये सवाल है, अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे। लेकिन जब विभाग के सामने पूरा मामला सामने आया तो डायरेक्टरेट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इस पर संज्ञान लेते हुए फिलहाल इस ड्रॉ को रोक दिया गया है और इस पूरे मामले की अब जांच कराई जा रही है। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि ऐसा क्या खेल किया गया कि एक ही इलाके के तमाम ड्रॉ निकल गए? और सबसे बड़ी बात, अगर निकले तो क्यों नहीं विभाग के ही किसी व्यक्ति ने शुरुआत में ही उस चीज को नोटिस कर लिया? अब चूंकि बिल्डर ने वो 5% के बाद 20% की डिमांड भी रेज करनी शुरू कर दी होगी और बहुत से लोगों ने वो जमा भी कर दिया होगा। लेकिन इस मामले के खुलने के बाद फिलहाल विभाग के सीनियर अधिकारियों ने किसी भी तरह की पेमेंट लेने पर भी बिल्डर को मना कर दिया है कि कोई पेमेंट नहीं ली जाएगी। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है और इस ड्रॉ को रद्द कर दिया गया है। उम्मीद यह की जा रही है कि एक बार फिर से ड्रॉ होगा। लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि जब दोबारा से ऑनलाइन ही ड्रॉ होगा तो उसमें फिर से कोई धांधली या फिर कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं हो सकता है? क्योंकि संभावनाएं तो हर तरह की है। और जब देश में ईवीएम के ऊपर सवाल उठ सकता है तो ये तो एक अंदर खाते चलने वाला ऑनलाइन ड्रॉ है। जो क्लिक करने वाला है, क्या वो पहले से ही कोई सेटिंग नहीं करा सकते हैं? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आप अच्छे से समझते हैं और जमीनी मामलों को अच्छे से जानते हैं तो तहसील में भी जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे इलाके, और गुरुग्राम में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी जांच चल रही है कि जिन इलाकों की रजिस्ट्रियां बंद थी उन्हीं इलाकों को सेटिंग करके ऑनलाइन सिस्टम में कुछ इस तरह का जोड़ गुणा गणित भाग करके बना दिया जाता था कि वहां पर भी रजिस्ट्रियां
हो रही थी। वो अलग बात है कि कुछ मामलों का खुलासा हुआ तो उसमें सरकार ने संज्ञान लिया और कार्रवाई भी की। हम यहां पर यही मांग करते हैं क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी अपने आप में एक ऐसी पॉलिसी है जो आम आदमी यानी कि जरूरतमंद जो है उसको उसके घर का सपना पूरा करके देती है। तो ऐसे में किसी भी तरह की धांधली पर बिल्कुल से रोक लगनी चाहिए और नायब सिंह सैनी सरकार को इस मामले को संजीदगी से लेना चाहिए क्योंकि उन्हीं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन और सपना है कि हर व्यक्ति के सर पर एक छत हो, हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक घर में सुख चैन से रह सके। और ऐसे में अगर गुरुग्राम में 4S बिल्डर के इस एस्टर एवेन्यू 36 प्रोजेक्ट पर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं तो यह अपने आप में गंभीर मुद्दा बन जाता है। तो ये वो तमाम सवाल है जिनके साथ हम आपको छोड़े चले जा रहे हैं कि क्या इस पूरे मामले में बिल्डर और डीटीसीपी विभाग ने जानबूझकर सेटिंग करके ये खेल किया या फिर ये सच में ही कोई टेक्निकल ग्लिच था। हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और साथ ही साथ अगर ये टेक्निकल ग्लिच था तो इस तरह के ऑनलाइन प्रोसेस को बंद ही कर देना चाहिए और साथ में पुराने जो ऑनलाइन ड्रॉ हुए उनकी भी जांच कराई जानी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। रियल एस्टेट से जुड़ी कोई भी आपकी शिकायत, कोई सुझाव है, कोई बिल्डर से आपकी कोई परेशानी है, नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर आप हमें बता सकते हैं। नमस्कार।